हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लविंग चैनल साइंस शेल्टर। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सेल साइकिल के बारे में बताया था। तो सेल साइकिल पूरा कंप्लीट मैंने बताया था। उसके बाद मैंने एम फेज बताया था, जो एक्चुअल डिवीज़न होता है। तो एम फेज एक्चुअल डिवीज़न होता है, ठीक ना। तो इसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअल डिवीज़न में होता क्या क्या है मैंने बताया था। सेल डिवाइड करेगा तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीज़न। जबकि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। यानी पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना होगा, उसके बाद मेरा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एम फेज होता क्या है। एम फेज, तो एम फेज मैंने बताया था ना, एम स्टैंड फॉर माइटोटिक फेज। यानी इसमें क्या होता है? एक्चुअल डिवीज़न होता है। यानी कि इसमें जो सेल होता है ना, वो एक्चुअली डिवाइड करेगा। अब तक तो इंटरफेज में मैंने बताया कि सेल एक्चुअल डिवीज़न नहीं करता, अपने आप को प्रिपेयर करता फॉर एक्चुअल डिवीज़न, यानी कि माइटोसिस करने के लिए। तो इसमें क्या होगा? अपने आप को सेल प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद एम फेज में एंटर करेगा सेल, और यहाँ पे अपने आप को डिवाइड करेगा। तो पहले कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, यानी कि इसमें दोनों होगा। कैरियोकाइनेसिस भी होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा। तो कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, चलिए माइटोसिस देखते हैं। माइटोसिस, तो माइटोसिस क्या होता है? एक टाइप का सेल डिवीज़न है। अब हम कैसे इसको अलग करते हैं किसी सेल डिवीज़न से? तो कैरियोकाइनेसिस के बेसिस पे। तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले माइटोसिस वाल्टर फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया था। कब किया था? 1882 में। ठीक है, अब इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। क्यों इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं? क्योंकि जो पेरेंट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और जो प्रोजेनी बना ना, उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों का दोनों सेम होता है। यानी कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों का नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न, यानी एक इक्वेशन की तरह ये दोनों साइड बराबर है, इसलिए इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। और क्या रिजल्ट ऑफ माइटोसिस इज 2 डॉटर सेल, यानी कि एक पेरेंट सेल से मेरा 2 डॉटर सेल बनेगा, यानी 1 से 2। ठीक है, और क्या होता है? ये जो माइटोसिस होता है, इसको यूनिसेलुलर भी परफॉर्म करता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करता है। और मल्टी सेलुलर में सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल दोनों करता है। यानी सोमेटिक सेल्स क्या होता है? जो और माइटोसिस का पर्पस क्या था, यानी क्या फ़ायदा इसमें, मेरा क्या फ़ायदा? तो माइटोसिस करने से हम लोग को प्लोरिफ्रेशन यानी सेल डिवीज़न होगा। ठीक है, और क्या होगा? रिपेयर, कहीं पे रिपेयर करना है, यानी कि सेल डैमेज, टिश्यू डैमेज हो गया या फिर कहीं का सेल डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर कैसे होगा? माइटोसिस के थ्रू। ग्रोथ, अब ग्रोथ भी होता है हम लोग को माइटोसिस के थ्रू। और कोई टिश्यू अगर डैमेज हो गया तो वो रीजनरेट कैसे करेगा? माइटोसिस के थ्रू ही करेगा। तो अब कोई भी सेल अगर माइटोसिस परफॉर्म करेगा तो सबसे पहला स्टेज उसका क्या है? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न। अब न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड करेगा। अब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ना, तो इसके 4 फेजेस है। सबसे पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब देखिए, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोफेज, प्रो का मतलब ये होता है ना पहला। तो प्रोफेज में होता क्या है? तो इसमें क्या होता है? देखिए, इसका कुछ स्टेप्स है जिसको याद रखिएगा, ठीक ना। स्टेटमेंट्स: क्रोमेटिन कंडेंसेशन, यानी क्रोमेटिन कंडेंस करेगा, कंडेंस करके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूटेगा। ठीक है, और क्या होगा? डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स जो जितने होते हैं ना, सारे के सारे डिसअपियर करेंगे, यानी गायब हो जाएंगे। फिर क्या होगा? सेंट्रियोल का मूवमेंट किधर होगा? पोल्स की तरफ, यानी कि अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट होगा, यानी दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिटली होगा। और फिर क्या होगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। अब स्पिंडल फाइबर का काम क्या? तो वो काइनेटिक कोर से जुड़ेगा। अब काइनेटिक कोर से जुड़ के क्या करेगा? क्रोमोसोम को सेपरेट करेगा। तो आइए एनिमेशन से देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रोमेटिन कंडेंसेट कर रहा है और क्या बना रहा है? क्रोमोसोम। और क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग का डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा पूरा डिसअपियर हो गया।
अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। कौन करवाएगा? सेंट्रियोल करवाएगा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। अब उसके बाद हम लोग मेटाफेज में जाएंगे। तो मेटाफेज में क्या होता है, सबसे पहले क्रोमेटिन जो होता है ना फुल्ली कंडेंस हो जाता है और क्या बनाता है, क्रोमोसोम। और क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, यानी न्यूक्लियस ही गायब हो गया। ठीक है, और क्या होगा, क्रोमोसोम जो होता है ना वो मेटाफेजिक प्लेट यानी कि इक्वेटर पे आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो होता है अटैच हो जाएगा काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर कहाँ पे होता है, सेंट्रोमियर पे होता है। और मेटाफेज जो होता है ना वो हम लोग का बेस्ट स्टेज होता है किसके लिए, क्रोमोसोम के स्टडी के लिए। क्रोमोसोम का नंबर फाइंड करना है या फिर कोई भी चीज़ देखना है ना, तो क्रोमोसोम का बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग का मेटाफेज इज बेस्ट स्टेज, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो होता है फुल्ली कंडेंस होता है इसलिए। अब आइए इसको एनिमेशन से देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जितना का जितना क्रोमोसोम है सारा का सारा एक इक्वेटर पे आ गया, यानी कि मेटाफेजिक प्लेट, इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो इसमें क्या हुआ, जो इक्वेटर पे आ गया ना उसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। अब आइए हम लोग एनाफेज देखते हैं। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है ना उससे सिस्टर क्रोमेटिड अलग होता है, यानी सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। और क्या होगा, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब डीपॉलीमराइजेशन यानी स्पिंडल फाइबर छोटा होगा। अब स्पिंडल फाइबर छोटा होगा तो क्रोमोसोम को तोड़ेगा ही ना, यानी क्रोमोसोम को एक तरफ से खींचेगा और एक क्रोमोसोम को अलग तरफ से खींचेगा। अब दोनों को अलग अलग तरफ से खींचेगा तो मेरा क्रोमोसोम टूट जाएगा, यानी सेग्रीगेट कर जाएगा। ये आइए देखते हैं एनिमेशन में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर छोटा होते गया तो जिससे मेरा क्रोमोसोम टूट गया, जिससे सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेज देखेंगे, यानी सिस्टर क्रोमेटिड अब तक अलग हो गया। अब सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुआ तब टीलोफेज में आएंगे। ठीक है, टीलोफेज में क्या होगा, इसको बोलते हैं फेज ऑफ टू न्यूक्लियस, यानी कि अब यहाँ दो न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, यानी अब इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम जितना मेरा प्रोफेज में हुआ ना उसका सब उल्टा होगा टीलोफेज में। क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन, यानी क्रोमोसोम डीकंडेंस करेगा और क्या बनाएगा, क्रोमेटिन। और क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आएगा मेरा। और क्या, अपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल, यानी कि सेल ऑर्गेनल वापस से अपीयर होगा। और क्या होगा, स्पिंडल फाइबर ब्रेकडाउन, यानी कि उसमें स्पिंडल फाइबर बनाते किसमें, प्रोफेज में, यानी कि अब इसका उल्टा क्या होगा, टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर का ब्रेकडाउन होगा। तो ये सब कुछ होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर तो आ ही गया ना मेरा, तो इसीलिए टू न्यूक्लियस हो गया। लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि ये अब तक कैरियोकाइनेसिस हमने पढ़ा ना। तो अब इसके बाद हम लोग का साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि अब तक मेरा न्यूक्लियस कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, अब मेरा साइटोकाइनेसिस होगा। तो इसको टीलोफेज को देख लेते हैं एनिमेशन के थ्रू। देखिए क्या हुआ, एनाफेज तक मेरा क्रोमोसोम अलग हो गया था। अब क्या होगा, क्रोमोसोम डीकंडेंस करेगा, यानी कि अब वो क्रोमेटिन बनाएगा। अब न्यूक्लियस आ गया, यानी कि अब न्यूक्लियस भी मेरा अपीयर हो गया है, किसमें, टीलोफेज में। ठीक है, अब हम लोग का साइटोकाइनेसिस होगा, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, यानी कि सिंपली मैंने बताया ना, साइटोप्लाज्म का डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब प्लांट सेल में अलग होता है और एनिमल सेल में अलग होता है। प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट मेथड से, जबकि एनिमल सेल में होता है फरो मेथड से। ठीक है, तो देखते हैं उसको अच्छे से। अब आइए एनिमल साइटोकाइनेसिस, यानी कि एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस, उसको एनिमल साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का क्लीवेज फरो मेथड से होता है। यानी इसमें क्या होगा, जो सेल जो होता है ना वो कैसे होगा, क्लीवेज बनाएगा। क्लीवेज का मतलब क्या, दरार बनाएगा साइड सेट, यानी कि उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो फरो बनाएगा और उससे मेरा वो सेल डिवाइड कर जाएगा, यानी उसका साइटोकाइनेसिस होगा। देखिए डायग्राम में ये जो क्लीवेज बना ना, यानी दरार जो बना ना दोनों साइड से, वो डीप करेगा और डीप करते करते दोनों अलग हो जाएगा, सेल ही अलग कर जाएगा मेरा, जो मेरा साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। और प्लांट सेल में देखता है ये प्लांट साइटोकाइनेसिस, यानी कि प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस, उसको प्लांट साइटोकाइनेसिस। इस ये क्या होता है, इसमें सेल प्लेट मेथड से होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो सेल होता है ना उसके बीच से हम लोग का एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जो बीच से होता है और बीच से वो साइड में यानी पेरीफेरी की तरफ जाएगा, यानी कि इसका डिवीजन होता है बीच से। और जबकि एनिमल में होता है जो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। देखिए डायग्राम, यहाँ क्या हुआ, मेरा बीच में सेल प्लेट बना। ठीक है, और ये प्लेट धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होकर कहाँ पे चला जाएगा, मेरे सेल वॉल से मर्ज कर जाएगा, और जिससे मेरा सेल का डिवीज़न हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो गया। इस तरह सेल प्लेट मेथड होता है। तो यहाँ पे हम लोग का माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।